हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, सक्षमता परीक्षा का आंसर की जो है त्रुटिपूर्ण करके फिर सुधार करते हुए उसको अपलोड कर दिया गया साथियों। उसमें भी अभी जो पहले से थे उसमें काफ़ी त्रुटि अभी भी है ही, 2-3 विषय का ही किया गया साथियों। तो उस एजेंसी के पर से भी बोर्ड ने स्पष्टीकरण मांगा है। तो सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट 23 या 24 मार्च को बताया जा रहा है साथियों, लेकिन हो सकता है होली के बाद ही जारी हो, क्योंकि आंसर की पर आपत्ति आपको 22 मार्च तक मांगी गई थी साथियों। तो बचे हुए शिक्षकों का एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि वैसे शिक्षकों का जो बचे हुए हैं जिनका बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ है उनका 23 मार्च को होगा। और कैसे, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। जो साथी 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में थे उन लोग का बच गया था, तो उनका भी होगा बायोमेट्रिक, और वो होगा 23 मार्च को होगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कल होगा साथियों। आज बिहार दिवस है, तो सक्षमता परीक्षा पर यही बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सक्षमता का रिजल्ट 23 को, लेकिन 23 में हो सकता है, मेरी समझ से 2-4 दिन बढ़ सकता है साथियों, क्योंकि आंसर की जो गलत आया था उसकी विभागीय व्यवस्था की पोल खुली है साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आज का इस नए वीडियो में, और जो भी साथी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जो साथी का सक्सेस बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो वो अपने सोर्स से पता लगाए। आइए फॉलो देखते हैं साथियों, प्रिंट मीडिया में जो रिजल्ट को लेके बातें आई, उसके बाद उस पत्र को भी देखेंगे जहाँ से बचे हुए शिक्षकों का बायोमेट्रिक होना है, कहाँ होना है। तो सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट 23 तारीख को है, शिक्षा विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 23 मार्च को सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाना है। शिक्षा विभाग में मॉडल उत्तर जारी करने की तिथि पहले ही निर्धारित कर दी थी साथियों। हालांकि परीक्षा में पूछे गए मॉडल उत्तरों में आपत्ति के लिए 21 मार्च तक समय निर्धारित था, जिसे एक दिन अतिरिक्त 22 मार्च कर दिया गया। कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से गलत उत्तर अपलोड हो गया था, इसमें सुधार भी कर दिया गया है। शुक्रवार तक आपत्तियों के निराकरण की उम्मीद है। जैसा कि आप जान रहे हैं आज शुक्रवार है, और 23 या 24 मार्च को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा जो सक्षमता परीक्षा से संबंधित है। लेकिन मेरा समझ में आ रहा है कि साथियों, जो पहली चरण में आपका आया था सक्षमता का आंसर की, उसका तो रिजल्ट लगभग क्लियर हो गया होगा जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, और जो आज तक आपत्ति होगा उसमें हो सकता है 1-2 दिन और लग जाए। आइए अब बात करेंगे वैसे शिक्षकों का जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, जो 6 दिवसीय किसी कारण से 6 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल थे, उनके लिए अलग से तिथि निर्धारित की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं शिक्षा विभाग का एक पत्र है साथियों। जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना शाखा कार्यालय आदेश, बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली 24 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में सम्मिलित अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं बायोमेट्रिक मिलाने का आदेश प्राप्त है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना के उपयुक्त पत्र से प्राप्त अनुदेश के अनुपालन में वैसे शिक्षक जो प्रशिक्षण, मूल्यांकन अथवा परीक्षा कार्य में व्यस्त थे, उन सभी का बायोमेट्रिक सत्यापन 23/3/24 को तिरहुत एकेडमी समस्तीपुर काशीपुर में होगा। इस तिथि के उपरांत बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं किया जाएगा। तो जैसा आप जान रहे हैं, जो कोई 6 दिवसीय प्रशिक्षण में थे या मैट्रिक इंटर की कॉपी मूल्यांकन में थे या किसी कार्य में व्यस्त थे, उनको ये अंतिम मौका दिया गया है। 23 मार्च के बाद इसका जो है नहीं होगा। तो जैसा आप लोग समझ रहे साथियों कि 23 मार्च तक जब बायोमेट्रिक होगा तो 23 मार्च तक रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 24 हो जाए, 25 हो जाए, या होली के बाद हो जाए। ऑनलाइन है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो सत्यापन उनका नहीं होगा उस तिथि के बाद। तो प्रखंडाधीन सभी संबंधित शिक्षक तिरहुत एकेडमी काशीपुर समस्तीपुर में उपस्थित होकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। अधो हस्ताक्षरी का कार्यालय 15/31/9/3/24 को इस तक संशोधित समझा सा है। तो जैसा आप समझ रहे हैं किन्हीं का फिंगर नहीं लिया होगा साथियों, तो उनको भी ये देना होगा। तो ये अंतिम तिथि 23 तारीख निर्धारित की गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर, कल ही पत्र जारी किया गया था। संबंधित सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई है। और ये जो इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड है उसको भी पहुंचना होगा, जो बायोमेट्रिक लेते हैं टैब से या जो भी थंब इम्प्रेशन लेते हैं, उन सभी को ये सूचना दी गई है साथियों। बचे हुए अब एक रजनीश कुमार जो इंडिया टीवी के रिपोर्टर है, इंडिया न्यूज़ बिहार के, उनके द्वारा भी एक रिसोर्स जारी किया गया, उसको भी देख लेते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, होली के बाद जारी होगा सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट। कल तक आंसर की को लेकर शिक्षक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। 23 मार्च तक रिजल्ट जारी करने का रखा था लक्ष्य, अब होली से पहले जारी नहीं होगा, 28 मार्च के बाद और 5 अप्रैल से पहले जारी हो सकता है। परीक्षा में कुल 1,99,000 शिक्षक हुए थे शामिल। रजनीश कुमार, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, विभाग ने खुद 2,15,000 आवेदन फॉर्म भरने की बात कही गई थी साथियों,
और लगभग उसके विरुद्ध में 2 लाख शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और किन्हीं का अगर क्वालिफाई 60 अंक में है, 2-4 नंबर अगर छूट रहा है साथियों, उससे छूट रहे हैं, तो आप किसी क्वेश्चन पे शक लग रहा है उसको ज़रूर आपत्ति करें। क्यों? आपका एक बार में मौका, इसमें फ़ायदा क्या होगा साथियों, अगर आप राज्यकर्मी बनते हैं तो आपका जो 10 से 11 हज़ार का NPS जो कटेगा, तो 14% गवर्नमेंट और 10% आपका बेसिक्स और DA का, वो आपको फ़ायदा होगा। इसलिए राज्यकर्मी बनने में ही फ़ायदा है, बाद बाकी अपना विवेक से जो हो वो आप लोग समझे। और वैसे शिक्षक जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।